हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने मिस किया मुझे? ठीक है, मिस किया तो फिर मैं आ गया हूँ आप सबके समक्ष कुछ नया लेके। आज कुछ नया, कुछ ताजा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, मैं हूँ सार्थक सत्ता महापात्रा। मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। एनएलपी का मतलब रहता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैं एक फिल्म डायरेक्टर भी हूँ, और मैं एक एक्स मरीनर का मतलब है जो जहाज पे जाके आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तीन चीज मैं कर रहा हूँ, करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। चलो अभी हम आते हैं जिस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है टाइम। तो ये टाइम है क्या, है ना? ये टाइम और ये स्पेस कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट इसको आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से। तो मेरा पिछला वीडियो जो था ह्यूमन अटेंशन के बारे में, उससे ये काफी रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो देख लीजिए, तो आपका परसेप्शन थोड़ा वाइडन हो जाएगा। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छी तरह से एकदम आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अभी जो टाइम है, ये टाइम का परसेप्शन हमारे ह्यूमन बीइंग के हिसाब से है क्या? अभी देखिए, टाइम का मतलब है भाई जो घड़ी पे बज रहा है, 8 बज गया, 9 बज गया। ठीक है, ये एक परसेप्शन हो गया हमारा। और एक होता है हमारा सुबह सुबह जो अलार्म बजता है, ट्रिंग ट्रिंग करके अलार्म बज लेता है, एंड हम लोग देखते हैं कि भाई अलार्म बज गया, भाई निकलना है अभी काम के लिए। फिर हम बार बार घड़ी देखते रहते हैं कितना टाइम हो गया। अभी तो आजकल स्मार्टफोन में भी सब देखने को मिल जाता है, तो लोग घड़ी बड़ी यूज करना बंद कर दिए हैं, है ना? और कभी कभी वॉल पे क्लॉक लगा रहता है, वो भी टिक 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 करता है। तो आप फिल्मों में आप देखते हैं कि लोग जब टेंशन में आते हैं तो आपका घड़ी ऐसे टिक 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 कर रहा है, तो एक टेंशन का साथ हमारा जुड़ जाता है टाइम का परसेप्शन। तो टाइम को हम क्या ना, अभी हम ह्यूमन बीइंग ने बहुत ही एकदम पूरा कचरा कर दिया है टाइम का कॉन्सेप्ट। तो आज उस कचरे को दिमाग से निकालेंगे, टाइम को पहचानेंगे कि टाइम है क्या। ठीक है, तो चलिए, अगर आप रेडी हैं तो हम चलेंगे इस सफर पे। ये काफी बहुत ही अद्भुत टाइप का रहेगा सफर। यस, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसमें हम स्पेस में जाएंगे, इस पे हम स्पिरिचुअल साइंस में जाएंगे, इस पे हम जो आपका एटॉमिक साइंस रहता है उसमें भी जाएंगे। तो काफी चीजें आज हम लोग जानेंगे टाइम के बारे में, अपना जो ये ह्यूमन परसेप्शन है उसके हिसाब से। तो चलिए बैठ जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप लोग रॉकेट शिप पे बैठ जाइए, हम लोग उड़ के चले। तो ठीक है, अभी हम जो ये वेस्टर्न साइंस है, ये वेस्टर्न साइंस के हिसाब से टाइम क्या है। अब देखेंगे, हमने अर्थ का जो रोटेशन है उसको 24 आवर्स में डिवाइड किया है, करेक्ट? एंड फिर आपका सनराइज सनसेट, पहले हम लोग टाइम सनराइज सनसेट के हिसाब से नापते थे, बट अभी जो हमने पूरा उसको कैलकुलेशन मोड में डाल दिया कि भाई रोटेशन इतना घंटे में हो रहा है, रिवॉल्यूशन इतना घंटे में हो रहा है, तो हमने पूरा एक एक महीने, एक एक ईयर, ठीक है, और एक एक आपका दिन का जो रहता है हिसाब आपका 24 घंटे का, उसके हिसाब से हमने टाइम नाप के डाल दिया। भाई ये है, ज्यादा टेंशन मत लो, ये आपका टाइम है। बट हमारे कल्चर में आएंगे, जो सनातन धर्म का कल्चर रहता है, उसमें आपका टाइम मून का हिसाब से नापते थे, और वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अभी तो एक वीडियो में आपको समझा नहीं पाऊंगा, बट वो ज़्यादा एक्यूरेट था। आप समझ जाएंगे कि क्यों एक्यूरेट था। अभी ठीक है, एक्यूरेसी को आप पीछे छोड़ दीजिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उस चीज़ को सुन के, अगर आप ये चीज़ सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए, मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूं जो आपने कभी पहले सुना नहीं होगा, या आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, बट ये चीज 100% ट्रूथ है। एंड वो है टाइम एंड स्पेस एक साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे आइंस्टाइन जो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला था। बट एक चीज वो भूल गए, टाइम एंड स्पेस एक ही चीज है, एंड वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गया आदमी। नहीं,
टाइम एंड स्पेस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम उसको जानेंगे कि ये कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, चलो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि टाइम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको आप दिमाग में रख के चलिए। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो ह्यूमन परसेप्शन है टाइम का, वो है क्या। एक्चुअली में हम लोग क्या क्या किस किस हिसाब से टाइम को परसेप्ट करते हैं। देखिए, आपका जो ये है, जो अर्थ का रोटेशन रहता है और सनराइज सनसेट रहता है, पहले लोग उसके हिसाब से चलते थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। बट अभी जैसे आप धीरे धीरे जाएंगे ना, पोल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैं शिप पे ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। तो जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं, उसमें क्या होता है ना, आपका सनराइज और सनसेट का जो कॉम्बिनेशन रहता है, हमारा इक्वेटोरियल एरिया जो हो गया, जहाँ पे इंडिया आता है, तो उस एरिया से हम जैसे 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 ऊपर जाएंगे, आपका सीजन के हिसाब से, सीजन कैसे रहता है आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, आपके साइंस क्लास में पढ़ा होगा, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो क्या रहता है, जैसे समर में आपका दिन ज्यादा रहता है। जैसे 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 आप पोल्स की तरफ जाएंगे, वहां पे कुछ कुछ जो आपका फ्रेम रहता है, उस टाइम में आपका कभी वहां पे सनसेट नहीं होता है। जी हाँ, आपका सन ऐसे उड़ता है, ठीक है, उठता मतलब ऐसे रहता है, उड़ गया, जैसे उड़ गया, फिर उठा, फिर गया, घुमा, और नीचे होराइजन के नीचे नहीं गया, ऊपर ही रहता है। जी हाँ, आप जाएंगे तो पता चलेगा आपको। सच्चा है, ये सच बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, कभी झूठ नहीं बोला। मतलब परसेप्शन के हिसाब से आप अगर उसको झूठ मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, गूगल तो हमेशा सच बोलता है। देखिए, पोल्स पे कब सनराइज सनसेट नहीं होता है, जानिए उस चीज को। तो वहां पे सोचिए उन लोगों का टाइम का परसेप्शन क्या होगा। अगर उनके पास घड़ी नहीं रहेगा तो फिर सनसेट हुआ ही नहीं, ऑफिस में बैठे रहेंगे, बॉस बोलेगा तो सनसेट हुआ नहीं, तुम्हारा काम खत्म हुआ नहीं, है ना। तो ठीक है, वो तो पोल्स हो गया। अभी आप सोचिए, अब मार्स पे जा रहे हैं, है ना, हमारे इलॉन मस्क साहब स्पेसशिप बना रहे हैं, वो लोग ह्यूमन बीइंग, वो सोच रहे हैं कि, मैं सोच अच्छी है उनकी, बहुत बड़ी सोच है, मैं कदर करता हूँ, बहुत नेक सोच है। तो वो सोच रहे हैं कि मार्स में लाइफ बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है, मार्स में लाइफ बनाएंगे और ह्यूमन बीइंग को स्पेसशिप में लेके जाएंगे। लेकिन अपना अर्थ में लाइफ खत्म हो रहा है ना, उसके बारे में क्या ख्याल है। मे बी मैं जब बस साहब जैसे बन जाऊंगा, फिर उनके साथ बात कर पाऊंगा इस चीज़ के बारे में। मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं अर्थ को सेव करने के लिए। बट अभी ठीक है, चलिए मार्स लेके जा रहे हैं। अगर इलन मस्क जी हमको मार्स लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ऐसे गाड़ी चलेगा उधर, वहाँ का रोटेशन ऐसा रहता है, वहाँ का सीजन ऐसा रहता है, कभी समर आएगा, कभी विंटर आएगा, कभी अर्थक्वेक आ जाएगा उधर। ने सुना होगा, बहुत जोर जोर से अर्थक्वेक होता है, बहुत जोर जोर से विंड चलता है, एंड स्टॉर्म्स काफ़ी बड़े रहते हैं वहाँ पे। वहाँ का स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं रहता है, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट टाइम के बारे में अगर सोचेंगे आप, तो मार्स में भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है टाइम। अभी देखिए, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेप्शन देखिए, हमारा जो टाइम का जानने का परसेप्शन है वो कितना लिमिटेड है। टाइम अभी धीरे धीरे बढ़ेगा आपका परसेप्शन ना, एकदम से नहीं खोल सकता मैं। धीरे धीरे जैसे आंखें खोलते हैं ना, धीरे धीरे खोलिए, देखिए, मजे लीजिए, नजारे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। चलिए, अभी देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि टाइम एंड स्पेस को आप रैप कर सकते हैं। जी हाँ, रैप करके आप फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट कहीं पे भी आप जा सकते हैं, एकदम वर्म होल बना के किधर भी घुस सकते हैं। देखिए, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे स्पेस में, अगर स्पेस, आजकल जो स्पेस साइंस बहुत ही ये हो गया, एडवांस्ड हो गया और काफ़ी लोगों तक पहुँच रहा है, एंड काफ़ी मज़ेदार साइंस है वो। स्पेस साइंस को लेके काफ़ी बड़े फिल्म मेकर्स ने बड़े अच्छे फिल्म्स बनाए हैं। आपका क्रिस्टोफर नॉलन देख लीजिए, उन्होंने इंटरस्टेलर बनाया, एंड आपका इंसेप्शन बनाया, टाइम का कॉन्सेप्ट को लेके टेनेट बनाया, तो काफ़ी अच्छे फिल्म्स बने हैं, आप देख सकते हैं उस चीज़ को, टाइम को समझने के लिए। लेकिन अभी हम आते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हाउ टाइम इज ए लिविंग एंड ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म, उसके तरफ आ रहे हैं हम धीरे धीरे। देखिए, अभी सोचिए, जब आपका प्लेनेट नहीं था, आपका अर्थ नहीं, अर्थ भी तो बना था, बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, जब उतना देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड,
समझ रहे हैं? वो एक टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम, स्पेस टाइम का फ्रेम है। तो समझिए कि तब अर्थ नहीं था, तब क्या था? कुछ तो था, किसी ने तो घुमाया उसको, किसी ने रैप किया उसको। किसने रैप किया? जो आपका अभी सन, आपका जो फॉर्म हुआ, वो एनर्जी का कोर वहां से निकला आपका, वो निकला कैसे? आया कैसे सन वहां पे? उसके तरफ चारों तरफ प्लैनेट कैसे आने लगे? कौन लेके आया उनको? समझ रहे हैं? अभी वो बहुत आगे की सोचिए। अभी सोच लीजिए आप खड़े हैं ऐसे, आप स्पेस के अंदर ऐसे खड़े हैं, आप नीचे देख रहे हैं कि भाई एक थोड़ा सा लाइट क्रिएट हो रहा है, कहीं से एक व्हाइट होल निकल के उधर से लाइट निकल रहा है, ऐसे 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 करके पूरा उसका ग्रेविटी एकदम बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है, धीरे 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 पावर बढ़ रहा है, कोर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, एकदम स्फेरिकल फॉर्म में आ रहा है वो। और अब देख रहे हैं ना चारों तरफ जो स्पेस है उसका, उस स्पेस को ऐसे 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। धीरे धीरे बाहर जो आपके ये थे एकदम कुछ टूटे फूटे एस्ट्रॉइड्स थे या तो कई पार्टिकल्स थे, वो एक धीरे 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 अपना शेप में आ रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। बाहर भी देख रहे हैं आप, वो अपने तरफ चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, कोई क्लॉकवाइज में घूम रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। देखिए ये सब डीप कॉन्सेप्ट है, इसके तरफ मैं जा सकता हूँ बट वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर मैं आप कहीं दूसरे जगह पे लेके चला जाऊंगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम एंड स्पेस के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो भाई कोई तो घुमा रहा है। अभी आप सोचिए, अभी सब सांस ले रहे हैं, सांस लिया आपने, सांस छोड़ा, इसमें क्या क्या हुआ? टाइम गया ना आपका, स्पेस अंदर आया ना। जो ये एयर है, एयर कहां से आया? वही अर्थ से फॉर्म हुआ। अर्थ कैसे फॉर्म हुआ? वही गोल गोल घूम के फॉर्म हुआ। वो गोल गोल कैसे घुमा? वो टाइम ने घुमाया उसको। समझ रहे हैं? टाइम ने घुमाया। नहीं समझ पाए ना? चलिए और अंदर जाते हैं, अभी आपको समझाता हूं। तो उसके लिए हम लोग वापस आते हैं ह्यूमन परसेप्शन। अभी देखिए, आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे कहीं लेट हो रहा है, बोले अरे मेरे पास टाइम नहीं है यार, जल्दी कर, जल्दी जल्दी भेज, जल्दी भेज, है ना, जल्दी जल्दी हम लोग बोलते हैं। आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गया है। और कभी आपने सुना होगा कि रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो आप देखेंगे लड़का लड़की के बीच में लड़की बोल रही होगी कि यार मेरे को टाइम नहीं देता है, वो अपने काम में बिजी रहता है, एंड लड़का बोल रहा होगा लड़की परेशान कर रही है यार, कितने बार फोन कर रही है, मेरे को रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं देती है। समझ रहे हैं? और कहीं कहीं दूसरा चीज भी हो सकता है, यू नो, टू एंड फ्रो मोशन भी होता है। तो देखिए, अभी ये लड़का लड़की, आपका जॉब का टाइम, आपके घर वाले भी कभी बोलते होंगे कि यार बच्चा तू तो चला गया, बिल्कुल टाइम नहीं देता हमको। तो अभी सोच रहे हैं, ये जो टाइम का वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ को लेकर, अभी समझ रहे हैं? हमारा जो लाइफ है, हमारा जो खुद का लाइफ है, अभी देखिए कोई आदमी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, पढ़ाई नहीं करेगा तो गधा बनेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। उसने अपना, बोलते हैं ना, उसने अपना टाइम, तूने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, है ना। अपने कविता भी बहुत लिखते हैं लोग टाइम के बारे में सोच के। वो लोग मतलब सच लिखते हैं, जो लिखते नहीं है। समय एक दरिया है, बह जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है ना। तो हमने अभी पर्सोनिफाई किया टाइम को। क्यों किया हमने? भाई इतना सब घड़ी होने के बाद भी, इतना सब एटॉमिक क्लॉक होने के बाद भी, क्रोनोमीटर होने के बाद भी, कंप्यूटर में एकदम छक छक करके टाइम आने के बाद भी, फिर भी हमने टाइम को पर्सोनिफाई क्यों किया? कभी सोचा क्यों किया भाई? ऐसे नहीं होता है, ऐसे हवा में नहीं बनाते हम चीजें, क्योंकि वो पर्सन है, क्योंकि उसमें लाइफ है, उसमें स्पेस है। अभी आप पकड़ लीजिए, ठीक है, पकड़ लीजिए एक रिलेशनशिप के बारे में ही पकड़ लीजिए, क्योंकि आजकल देखेंगे लोग शादी करके फटाफट डिवोर्स कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो ट्रेंडिंग हो गया है, बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेंडिंग हो गया है। एंड टाइम को देख के फिर लोग बोलते हैं कि सबको फास्ट चाहिए आजकल चीजें, है ना।
वो आपके सारे डिलीवरी बॉयज भी एकदम पूरा गाड़ी फास्ट चला के आते हैं, वो भी चला के आते हैं, तो ये भी ट्रेंडिंग हो गया है। फास्ट सब चीज़ें हमको फटाफट खाच 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 करके फास्ट चाहिए। तो कहीं कहीं फास्ट चाहिए, कहीं कहीं स्लो चाहिए रहता है, राइट। कोई कोई लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कोई चीज़ में, बोलते हैं मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मेरे को शांति से करने दे, बोलते हैं ना लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उस टाइम रिलैक्स कर रहे हैं आपके बॉडी के सेल्स को, आपके माइंड के सेल्स को, आपका जो न्यूरल सर्किट्स बनता है सब चीज़ों को समझने के लिए, उसको आप टाइम देते हैं, उसको आप स्पेस देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं आपके अंदर स्पेस, एंड जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या तो आप कोई नया चीज़ पे खोज कर रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके सेंसेस के थ्रू। आपका नोज हो गया, आपका आइज हो गया, आपके ईयर्स हो गया, आपके बाल हो गए, ठीक है। ये सब आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आप और इस चीज़ों से आप इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, एंड फिर आपका ब्रेन जो है उसको पूरा मॉडिफाई करता है। अलग अलग सब यहाँ पे सेंसरी हमारे लगे हुए हैं, एक चीज़ पे जाता है, उसको सब कंबाइन करके फिर एक हमारा एक फ्रेम बनता है, परसेप्शन बनता है कि भाई ये है हमारा परसेप्शन। ये देख रहे हैं डायरेक्टर, ये स्क्रीन पे जो दिखाता हूं मैं आपको, क्या दिखाता हूं? अपना परसेप्शन ही दिखाता हूं। परसेप्शन क्या है? ह्यूमन परसेप्शन क्या है? वो तो अलग वीडियो बनेगा, इस पे नहीं बता पाऊंगा मैं। लेकिन अभी मैंने आपको शायद डिस्ट्रैक्ट कर लिया। देखिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए आप, क्योंकि इसमें आपका टाइम निकल गया। या तो इसमें आपने टाइम को एब्जॉर्ब किया, या तो इसमें आपने टाइम को पहचाना। ये आपका परसेप्शन पे डिपेंड करता है आपने ये वीडियो को सुन के अभी क्या क्या किया टाइम के साथ। चलिए, अभी अगर टाइम एक पर्सन है तो उसको हम कैसे ट्रीट करें उसके बारे में भी जानते हैं। चलिए, अभी देखिए, टाइम को ना हम लोग 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो हम उसके गुलाम बन सकते हैं, एक तो हम उसके, या तो हम उसको दुश्मन बना सकते हैं, या तो उसको एक फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये जो 3 चीज है, दुश्मन, फ्रेंड और गुलाम, ये भी एक पर्सन हो गया, ठीक है। अगर आप टाइम के गुलाम बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा टाइम को देखेंगे और टाइम के पीछे भागेंगे, डर जाएंगे टाइम को देख के, अरे यार 9 बज गया, अरे क्या करूं, ओह माय गॉड। ठीक है। अगर आप टाइम को दुश्मन बना दें, यार कितना टाइम हो गया यार, अभी तक लाया नहीं सामान, क्या कर रहे हैं यार? मेरे पास टाइम नहीं है, तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, बोल रहा हूं, है ना। आप क्या, आप दिखा रहे हैं एकदम चौड़ा बन के कि भाई आजा, टाइम एकदम फाइटिंग मोड में आ जाता है टाइम के साथ। टाइम को कभी फ्रेंड बना के देखिए, बनाया कभी फ्रेंड टाइम को? मजा आएगा, बना के देखिए। कैसे बनाएंगे फ्रेंड टाइम को? देखिए, जो इस चीज को समझने के लिए आपको फिर से मुझे साइंटिफिक वर्ल्ड में लेके जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए आप तैयार हो जाइए साइंस को अपना एक परसेप्शन का पार्ट बनाने के लिए। क्योंकि ये जो साइंस है ये बहुत 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 पुराना चीज है, ये अभी अभी निकला नहीं है। जी हाँ, बहुत पुराना चीज है। तो चलिए अभी हम टाइम ट्रैवल करते हैं। अभी देखिए, हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर थे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, E = mc²। अभी इसमें जो E है वो क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास। C क्या है? C बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट आप देख रहे हैं ना, ऐसे लाइट आ रहा है, सनलाइट, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अभी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमने नापा कैसे? कैसे नापा? उसका परसेप्शन हमने बनाया कैसे? बस वही प्लेनेट अर्थ में रह के ही बनाया है,
जब आप स्पेस में जाएंगे, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप ब्लैक होल के पास जा रहे हैं, वहां पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है, लाइट क्या है, मास क्या है। गए कभी ब्लैक होल के पास? चलिए चलते हैं, हम लोग सब आ चुके हैं, जा चुके हैं उधर से। ये जो बॉडी सेल बना है ना आपका, कैसे बना है? भाई कहीं घुसा था ब्लैक होल में, निकला है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? बायोलॉजी में हम लोग समझ गए अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। फिजिकल वर्ल्ड, साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना। वही है ना परसेप्शन हमारा, एक चीज देख लिया, समझ लिया भाई यही चीज मतलब यही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्लैनेट को हम लोग गोल समझ रहे हैं, क्या पता वो डोनट जैसा हो भी सकता है भाई, हम लोग को दिखता नहीं है वो चीज, बट कैसे ना कैसे वो फंक्शन कर रहा है, अपने आप रोटेट क्यों होता है, समझ रहे हैं? ये सब क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स हैं, बट ये वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट वीडियो हो जाएगा, इन्फिनिटी में चले जाएंगे आप लोग। वापस आते हैं हमारा E = mc² को अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए E जो है हमारा बॉडी का एनर्जी, समझ लीजिए उसको, मास हमारे बॉडी के मास हो गया, c² क्या हो गया? टाइम हो गया, है ना? डिस्टेंस बाय टाइम, आपका स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया। बट ये अभी जो ये C का कॉन्सेप्ट है, ये लीनियर कॉन्सेप्ट है। लीनियर का मतलब समझ रहे हैं? सीधा डिस्टेंस A to B गया, उसके अंदर कितना स्पीड में गया वो, है ना? कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया, 1 सेकंड 2 सेकंड में किया। जो 100 मीटर रेस दौड़ते हैं लोग, है ना, टुक करके मैं 100 मीटर 13 सेकंड में कर लिया मैं। बहुत अच्छी बात है आपने 100 मीटर 13 सेकंड में दौड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने दिखा दिया कि भाई आप नंबर 1 है। कोई फिर आता है 12 सेकंड में भाग लिया उसने, 12 सेकंड में 100 मीटर। ये तो लीनियर कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आपने जो भागा, इतना जोर से आपने दौड़ा, उसमें आपने क्या क्या किया अपने बॉडी के साथ, आपको पता नहीं है। आपने बस लीनियर डिस्टेंस के हिसाब से टाइम नापा और आपने भाग लिया। अभी हम अगर टाइम को लीनियर नहीं समझे, अभी हम जाएंगे स्पेस टाइम में जाएंगे, कि टाइम एंड स्पेस कंबाइंड है। तो क्या होता है, अब देखिए ब्लैक होल को देखिए, ब्लैक होल के चारों तरफ देखेंगे ना, ऐसे लाइट लगा रहता है, फिर बाकी सारे चीज लाइट सबसे लाइट पार्टिकल रहता है ना, सबसे हल्का रहता है। पहले सब आपका पेरिफेरी में उसका जो रिंग बोलते हैं उसको, तो उसका पूरा वो लाइट रहता है, क्योंकि वो लाइट बहुत लाइट पार्टिकल है, इसलिए वो पहले उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे सब धीरे धीरे बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े ये जितने भी है सब बड़े बड़े मास, हाई मास की चीजें सब जा रहे हैं ऐसे ऐसे के अंदर सब घुस रहे हैं ब्लैक होल के अंदर। हमारा मिल्की वे ही पकड़ लीजिए, हमारा मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके बीच में एक बड़ा सा ब्लैक होल जो सब चीज को अंदर खींच रहा है। अब देखेंगे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो पूरा एकदम एक्सटीरियर एंड में है, उनका जो स्पीड है अंदर जाने का ब्लैक होल की तरफ, है ना, जितना वो बोलते हैं ना डिस्टेंस बाय टाइम जो बोलते हैं, वहाँ पे स्फेरिकल टाइम हो गया, वो धीरे चलता है। बट जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं, वो आपको खींच रहा है, जोर जोर से खींच रहा है। फिर आपका टाइम देखिए, वहाँ पे लीनियर टाइम कुछ है नहीं, जैसे आप पास जा रहे हैं वो जैसे आपको खींच रहा है। अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जो बोलते हैं, बट बाहर जो स्पेस में जो एक्सीलरेशन रहता है उसका अलग परसेप्शन रहता है। तो जैसे जैसे ठीक है, अब ज्यादा साइंस में जाएंगे तो फिर बोर हो जाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा बीच में मजा करने का, थोड़ा थोड़ा बीच में कॉमेडी करने का है। तो अभी आप देख लीजिए, हमारे सल्लू भाई को देख लीजिए,
देखिए अभी तक वो जवान है, बुढ़े नहीं हुए हैं। हम लोगों को गाली दे देते हैं कि भाई बुढ़ा हो गया वो, है ना। चल्लू भाई को देखिए कैसे बॉडी बना रखा है उन्होंने, वो टाइम को फ्रेंड समझ के कर रहे हैं अपना काम, अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ब्लैक होल था, क्या किया उसने, जैसे जैसे वो पास आया वो करके खींचने लगा। तो जितना आप ब्लैक होल के पास जाएंगे आपका टाइम ना एकदम फास्ट चलेगा। पहले स्लो चल रहा था टाइम, जैसे ब्लैक होल की तरफ पास आ रहे फास्ट चल रहा है। तो अभी हमारा जो करंट टाइम है, जो करंट जनरेशन है, ये इतना फास्ट क्यों भाग रहा है? क्योंकि हम लोग ये जो ब्लैक होल है उसके काफी नजदीक आ चुके हैं। कुछ ही टाइम बचा है, बस वो बोलते हैं कुछ ही टाइम एंड स्पेस बचा है। तो उसमें आप जो कर सकते हैं करिए। आपको ये लोग भागते हैं कि भाई मेरे को ये बचाना है, बचाइए, आप कोशिश करिए। आप टाइम जो बोलते हैं ना, टाइम को आप खरीद रहे हैं कि ये कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कर सकते हैं। यू हैव दैट पावर टू सेव टाइम। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी पूरा प्लेनेट को हम लोग काट कूट रहे हैं, सब जगह मारामारी चल रहा है, सब वॉर चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। तो और कहीं कहीं देखेंगे कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंज्यूमरिज्म। लोग भाग रहे हैं पूरा एकदम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या तो बड़े बड़े मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएंगे तो बड़े बड़े मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, खोद रहे हैं, ज़मीन को भी निकाल रहे हैं। पेट्रोलियम का अलग ही एकदम कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। मिलिट्री एक्सपेंशन चल रहा है कि भाई मिलिट्री इक्विपमेंट्स तो चाहिए, वॉर होगा तो चाहिए। तो अभी सब ये ना उसका स्पीड बढ़ गया है, फास्ट हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया है। अभी हमारे देखिए इलन मस्क सर ने अभी वो निकाल रहे हैं, हाइपर लूप करके चीज़ निकाल रहे हैं, जिसमें बोलते हैं ज़मीन में खोद के मैं टनल बनाऊंगा, आपको इधर बिठाऊंगा, फिर छोड़ूंगा, एकदम शक करके जाएंगे, एकदम स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट नहीं, काफ़ी स्पीड से जाएंगे। और भी उन्होंने और एक चीज़ निकाला है कि मैं आपको रॉकेट में डाल दूंगा और आपको सीधा उठाऊंगा, पूरा फेंकूंगा ऊपर, आप जाएंगे। अर्थ का जो ये रहता है, पूरा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो रहता है, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, उसको क्रॉस करके जाएंगे, फटाक करके उड़ स्पेस में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, धड़ाक करके नीचे आएंगे। तो क्या हो रहा है ना, अभी सब फास्ट चल रहा है, सब कुछ फास्ट चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ब्लैक होल के नजदीक आ गए हैं। जी हाँ, देखिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, अपना जो काफी प्राचीन ऋषि मुनि थे, वो लोग एक ही जगह पे बैठ के शांति से पूरा यूनिवर्स को डाउनलोड किया। हम कर सकते हैं, यूनिवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा परसेप्शन खुला नहीं है उस चीज को लेके। एंड जैसे जैसे खुलेगा हम लोग समझेंगे कि भाई यूनिवर्स है क्या। तो हमारे ऋषि मुनियों ने काफी कुछ डाउनलोड किया था और सब ग्रंथों में लिखा था। फिर उन्होंने टाइम का डिवीजन किया था। जी हाँ, टाइम एंड स्पेस का डिवीजन किया था। उन्होंने युग बनाए थे, है ना, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। समझ में आ रहा है? सुन, सत्य युग में लोग बहुत ज्यादा टाइम, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा था, 10,000 साल तक लोग जीते थे, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे युग खत्म होता रहा, लाइफ स्पैन कम होता रहा। अभी तो लाइक हमारे कुछ 10-15 साल पहले पकड़ लीजिए, लोग 100 साल तक आराम से जीते थे। अभी क्या है, अभी तो 30-40 साल में एकदम हो जाता है, हालत खराब हो जाता है लोगों का, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों भाग रहे हैं हम? वो ये ब्लैक होल के नजदीक आ गए। अभी तो एस्केप वेलोसिटी कहाँ निकालेंगे हम लोग? परसेप्शन बदलिए, फिर समझेंगे भाई कौन से युग में रह रहे हैं आप। सब पहले से लिखा हुआ है, सब टाइम आपका सब सेट है। जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मैं मौत से बच जाऊंगा। नहीं, अरे मौत है क्या? मौत को पता है मौत क्या है, वही तो है। लाइफ क्या है, वही है।
सब हमारा वही ब्लैक होल व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट में सब चलता है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट है। वो पर्सोनिफाई हमने किया हुआ है, उसको हमारे ग्रंथों में किया हुआ है। साइंस धीरे धीरे अभी समझ रहा है कि जो वैदिक साइंस था वो क्या था। अभी जो वेस्टर्न साइंस है, इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वैदिक साइंस। भाई आराम से पूछ सकते थे ना, जब आए थे आप लोग इंडिया में पूछ सकते थे, पूछा नहीं आपने, एकदम बोला कि ये क्या है, ऋषि मुनि दाढ़ी वाड़ी बना के बैठे है कि बोल रहा है, भाषण मार रहा है, भगाओ इसको। ये ना, देखिए आपका परसेप्शन छोटा था, आप समझ नहीं पाए। आजकल यही हो रहा है, ज्यादा लोगों के पास बुद्धि आ जाता है तो लोग अगर कुछ बोलने लगते हैं तो फिर बाकी लोग जिनके पास बुद्धि रहता नहीं है उनको गाली देते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं एंड उनका फ्रेमिंग करते हैं, उनको फंसाने के लिए। तो ये सब चीज़ हो रहा है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो उसके लिए हमारा जो लॉ स्ट्रक्चर फॉर्म किया है उसी के लिए है, उसको समझिए एंड हाउ इट कैन हेल्प यू। ठीक है, तो ये देखिए अलग चीज़ हो गया, बट रियलिटी, फिक्शन, फैंटेसी, इमेजिनेशन, ये सब चीजें हैं क्या? वही है, ये जो चीज है, हम ये टाइम एंड स्पेस को ये सब चीजों में कैसे परसीव कर रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि टाइम इज अ लिविंग एंड ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म। आप उसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप टाइम के साथ चलेंगे। टाइम का एक फ्लो रहता है ना, बोलते हैं कि मैं फ्लो में चलता हूँ। भाई जो फ्लो में आ जाता है ना, मजा आता है। एक बोलते हैं ना कि मैं फ्लो में आ जाता हूँ तो मजा आ जाता है। क्यों आता है मजा? क्योंकि आपके जो बॉडी के छोटे 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 सेल्स हैं, आपके बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं, आपके बॉडी के जो हॉर्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं, आपके काफी हॉर्मोन सीक्रेट्स होते हैं ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, है ना, काफी सारे हॉर्मोन्स आपको अलग अलग वे में चीजों को परसीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे आपका एड्रेनलिन रह गया, बोलते हैं कि भाई जैसे आप उड़ोगे आसमान में, एकदम स्काई डाइविंग करोगे, एड्रेनलिन रश होता है, बहुत मजा आता है, बिकॉज ऑल योर सेल्स आर एजिटेटेड, मतलब बहुत पूरा एनर्जी आ गया उन्होंने। दे आर परसीविंग द टाइम एंड स्पेस इन अ डिफरेंट मैनर। इसीलिए बस वही टाइम एंड स्पेस, तो वही है, आप टाइम को फ्रेंड बनाइए एंड देखिए, अनुभव कीजिए कि टाइम एंड स्पेस है एंड उसको फ्रेंड बनाने के लिए काफ़ी तरीके हैं। लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू डू दैट। लोग योगा करते हैं, है ना, योगा से आपका पूरा बॉडी, माइंड, बॉडी के सेल्स, बॉडी के हॉर्मोन्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अलाइनमेंट में आते हैं विथ द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ नेचर। हमारे काफी फोर्सेस हैं। अभी हम एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, बोलते हैं ना कि ज्योतिष, हमारे जो ज्योतिष वैदिक विद्या है उसमें बोलते हैं कि भाई अभी इसका ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। हम लोग वेस्टर्न साइंस पढ़ के हम लोग क्या हम लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, भाई तू गधा है, कुछ जानता नहीं है, कुछ भी बकबक कर रहा है। भाई वो गधा क्यों होगा यार? ऐसे थोड़ा ना कोई लिख दिया होगा कहानी। अभी सोच रहे, अभी वेस्टर्न साइंस अभी आपका सब नाप रहा है, नाप चुप के बना रहा है कि यार हाँ ये प्लेनेट को ये सही बोल रहे थे, इस टाइम पे निकलेगा, इस टाइम पे फोर्स अर्थ को ऐसे अफेक्ट करेगा, ये कैसे जान लिया? These are the questions the Western science is asking. तो ये परसेप्शन कैसे आया हमारे पास, कैसे आया? कभी सोचा है आपने? नहीं सोच पा रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमने उसको एक्सपीरियंस किया नहीं है। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए you have to flow with the time. देखिए अभी ये जो पार्ट है, इसको पार्ट 1 बनाया है मैंने वीडियो को, क्योंकि टाइम एंड स्पेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकता। अगर इस वीडियो को आप अभी देख के आपका परसेप्शन अभी वाइडन हुआ, अभी आपने रियलाइज किया कि भाई ये टाइम एंड स्पेस
लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग डेजा वू, पास्ट लाइफ, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस, दीज आर रियल थिंग्स। बट जो आप फिल्म में देखते हैं ना, वो स्पेसशिप में बैठ के टाइम ट्रैवल करने चला गया, मैं भी जा सकता है, बट उसके लिए जो स्पेसशिप है, जो उसके बॉडी के सेल्स हैं, उसको एक अलग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा तभी। तो वो बहुत हायर कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही कि मैं भी थक गया हूँ, मेरे बॉडी के सेल्स भी थक गए हैं, तो दे नीड टाइम टू रेस्ट, टू रिलैक्स। टाइम भी अभी बोल रहा है बस। सार्थक, बहुत हो गया आज के लिए, शांत हो जा अभी। ओके, चलिए गाइस, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो फिर वही बोलते हैं यूट्यूब में, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जो मर्जी करिए, आपके पास टाइम है, आपका टाइम है। चलिए मिलता हूँ, बाय बाय। ओम नमः शिवाय, शिव शंभो।